क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में जो पहले आप ये लाइन दिख रहे होगे इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ चुका है। दिस इज़ नोन एज नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है? सिंपल हमें एक लाइन ड्रॉ करना है और इसमें जो नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है इसी को नंबर लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम ज़ीरो लेते हैं, ज़ीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होता है, 1 2 3 4 एक्सेट्रा। सिमिलरली ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट बाकी नंबर्स होते हैं। तो ये हमारा नंबर लाइन होता है। इसके बाद हमें पढ़ना है कि नेचुरल नंबर क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कंसिडर एज ए नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। सो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिटी तक हम जहाँ तक काउंट कर सकते हैं। सो नेचुरल नंबर को हम लोग डिफाइन करते हैं कैपिटल N से। उसके बाद आता है हमारा होल नंबर। सो नेचुरल नंबर के साथ अगर हम ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लें तो हमारा होल नंबर बन जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। और होल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं W से, कैपिटल W से। उसके बाद हमारा आता है इंटीजर्स जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Z। तो इंटीजर्स क्या है? जितने भी होल नंबर हमने पढ़ लिया है और साथ में नेगेटिव नंबर्स भी अगर ले लें तो वो सब मिल के इंटीजर्स बन जाते हैं। तो जैसे कि हमारा 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, डॉट डॉट डॉट। इधर -1, इधर -1 हो गया, इधर -2 हो गया, इधर -3 हो गया, इधर -4 हो गया, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर जितना भी हम सब नंबर देख रहे हैं ये सब इंटीजर्स में आता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो नेगेटिव नंबर्स है दिस इज़ नोन एज नेगेटिव इंटीजर्स, और जो पॉजिटिव नंबर्स है दिस इज नोन एज पॉजिटिव इंटीजर्स। ज़ीरो जो हमारा नंबर है ये ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है? किसी भी नंबर को, ठीक है, किसी भी नंबर को अगर हम लोग P/Q फॉर्म में लिखते हैं, एनी नंबर जिसको हम लोग P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पर एक कंडीशन है कि Q नेवर इक्वल्स टू 0। जो Q का वैल्यू है दैट इज़ जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगा वो कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है। तो यहाँ पर उसी को हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल रैशनल नंबर क्या है? जैसे कोई लिखे 7/5, ये एक रैशनल नंबर है। कोई लिखे 6/7, ये भी एक रैशनल नंबर है। कोई लिखे -2, तो ये भी रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इस नंबर के डिनोमिनेटर में हमेशा 1 है। तो ये P/Q फॉर्म में आ गया हमारा ये वापस ये P/Q फॉर्म में आ गया है, तो ये भी रैशनल है। तो उसके बाद माइनस कोई लिख दे 99, क्या सर ये रैशनल नंबर है? हाँ, ये भी रैशनल नंबर है कि इसके नीचे 1 होता है। सिमिलरली ज़ीरो, क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है? आंसर इज़ यस, कि हाँ वो ज़ीरो भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे जो हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, 1 है। जैसे हमें पता है किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है तो 1 तो है। किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर कोई नंबर नहीं, 1 तो है। तो 0/1 लिख सकते हैं, कोई 0/5 लिख सकता है। तो 0 भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है। और रैशनल नंबर को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं कैपिटल Q से। ठीक है। फिर हमारा एक टॉपिक है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या है? अगर दो रैशनल नंबर इक्वल है एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो उसको इक्विवेलेंट रैशनल होता है। जैसे देखो यहाँ पर हाफ लिखा है, 2/4, 10/20, 25/50, ये सब इक्वल है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस रैशनल नंबर को, इस फ्रैक्शन को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो देखिए वो ये 1/2 आ गया अगेन। इसको अगर आप काटे 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, तो ये भी हाफ के बराबर ही है। तो इसको भी सिंप्लीफाई करें तो 25 1 जा 25, 25 2 जा दिस, तो ये सब इक्वल है। तो क्योंकि ये सब इक्वल है इसलिए इसे हम लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ लिखा, व्हेन वी से दैट P/Q इज़ ए रैशनल नंबर और व्हेन वी रिप्रेजेंट P/Q ऑन द नंबर लाइन वी एज्यूम दैट Q नॉट इक्वल 0। तो वही बात बोल रहा है कि जब भी हम लोग रैशनल नंबर एज्यूम ले रहे होते हैं
तो ये याद रखना है, जो Q है, Q का वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, दैट इज़ P एंड Q को प्राइम। तो P एंड Q को प्राइम कब होता है? जब उनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ वन हो। दैट मीन्स अगर Q और P जो नंबर होगा उनका अगर आप HCF लेंगे ना तो वो वन ही आएगा। तो HCF वन आएगा, जितने नंबर का होता है ना उनको को प्राइम ही बोलते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है बोल्ड लेटर में। नाउ देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर। यहाँ पर ये बोल रहा है अगर आप कोई भी दो रैशनल नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2/3 एंड 7/11, तो इनके बीच में बहुत सारे अनगिनत रैशनल नंबर होता है। कोई भी दो नंबर ले लीजिए, कोई दो नेचुरल नंबर भी ले सकते हैं। जैसे कोई बोले 5 और 6 के बीच में कितने रैशनल नंबर हैं, तो इसमें भी अनगिनत, अनकाउंटेबल, देयर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर होता है। तो आप कोई भी दो नंबर ले लीजिए, चाहे वो रैशनल हो या होल नंबर हो या इंटीजर हो, उन दोनों के बीच में अनकाउंटेबल रैशनल नंबर होता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से रीजनिंग असर्शन का क्वेश्चन बन सकता है। नाउ एक्सरसाइज 1.1। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? इज 0 ए रैशनल नंबर? कैन यू राइट इन द P/Q फॉर्म वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल 0। तो क्या 0 एक रैशनल नंबर है? तो आंसर है यस, क्योंकि हमने पहले भी किया है। इसका आंसर हमारा क्या है? यस है। ठीक है, पहले भी हमने किया, इसका आंसर होगा यस, कि 0 को हम लोग रैशनल नंबर का फॉर्म लिख सकते हैं। जैसे कोई भी 0 है, 0 के नीचे आप 2 लिख दीजिए, तो 0/2 ये तो 0 ही रहेगा। या कोई और कुछ लिख सकता है, कोई लिखता है 0/7 -9 लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। तो सिंपल बात है कि 0 को हम लोग P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर जो हमारा Q का वैल्यू है वो इक्वल्स नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, मतलब Q का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0। इसीलिए ये जो 0 होता है वो एक रैशनल नंबर होता है। सो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। देखिए जैसे हमारे पास यहाँ 3 एंड 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 एंड 4 के बीच में रैशनल नंबर निकालना है, वो भी 6। तो हमें मालूम है जैसे कि इनके बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर निकालना है, तो हमें बस 6 निकालना है। तो हमें क्या पता है कि 3 के डिनोमिनेटर में 1 का वैल्यू है एंड 4 के डिनोमिनेटर में भी 1 का वैल्यू है। तो क्योंकि हमें 6 रैशनल नंबर निकालना है, तो हमें पहले ये चेक करना है क्या इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हमारे लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। अगर सेम नहीं होगा तो पहले हमें उनको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। अभी 6 रैशनल नंबर निकालने बोला है, तो 6 से ज़्यादा हम वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही नंबर में। 6 से ज़्यादा तो आप 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। तो यहाँ इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, सो ये हमारा बन गया 21/7 और यहाँ बन गया 28/7। अब इन दोनों के बीच में देखिए कितना नंबर है, 22, 23, 24, 25, 26, 27। ठीक है, आपका 6 नंबर हो गया। सो आपको सिंपल जो 6 रैशनल नंबर लिखना है, सो आप लिख सकते हैं देयरफॉर द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 आर, क्या क्या हो सकता है, 22/7। ठीक है, नेक्स्ट होगा 23/7, नेक्स्ट 24/7, नेक्स्ट 25/7, नेक्स्ट 26/7, नेक्स्ट 27/7। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 रैशनल नंबर हो गया। वैसे आप चाहे 7 8 9 10 जितना मन चाहे रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। बस ध्यान ये देना है कि यहाँ अगर 6 रैशनल नंबर बोलना है तो आपको यहाँ 6 से ज़्यादा मल्टीप्लाई करना है। आप 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो ज़्यादा और रैशनल नंबर मिलेगा। अगर इसमें से कोई भी नंबर सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 5 एंड 4 एंड 5। तो सिमिलरली 3/5 एंड 4 एंड 5 के बीच में रैशनल नंबर निकालना है। तो सिमिलर सेम सिचुएशन है, 3/5 एंड 4/5। तो ये पहले ही फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो डिनोमीटर में देखिए वैल्यू दोनों का सेम है। तो 5 रैशनल नंबर निकालना है तो आप इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, तो 6 इंटू 6, तो 3 6 जा इट इज़ 18, और यहाँ पर ये हो गया 30, यहाँ पर हो गया 24, और यहाँ हो गया 30।
अब 18 और 24 के बीच में कितना नंबर है, देखिए रैशनल नंबर 19/24, 90/30, 20/30, फिर नेक्स्ट 21/30, 21/30, फिर 22/30, नेक्स्ट यहाँ पर 23/30 होगा, 23/30। अब इसमें से अगर कुछ सिंप्लीफाई हो तो आप सिंप्लीफाई कर सकते, जैसे ये 0 0 कैंसिल हो गया तो 2/3 बन गया, ये 7 जा, दिस इज 10 जा, दिस इज 11, दिस इज 15। आप इसको दोबारा लिखते हैं, देयरफॉर द 5 रैशनल नंबर इज 19/30, 2/3, 7/10, 11/15 एंड 23/30। तो इस तरीके से आपको 5 रैशनल नंबर मिल गया, तो आप जितना मन चाहे उतना निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो यहाँ लिखा हुआ है एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर है। तो हमें नेचुरल नंबर क्या पता है, नेचुरल जो नंबर होता है वो हमें क्या पता है, जो नेचुरल नंबर होता है हमें पता है वो 1 से स्टार्ट होता है। सो दिस इज़ 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। होल नंबर क्या होता है, वो 0 से होता है, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। यहाँ क्वेश्चन में एवरी नेचुरल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर वो होल नंबर भी है बोल रहा है। सो स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि हम देख रहे हैं 1 होल नंबर भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है। इस तरह हर एक नंबर जो नेचुरल नंबर में है वो होल नंबर के अंदर भी है। तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। दूसरा, एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर, हर एक इंटीजर होल नंबर है। तो इंटीजर्स के लिए आपको याद होगा कि इंटीजर्स में हमारा नेगेटिव इंटीजर्स भी आता है, जैसे -4, -3, -2, -1, फिर हमारा 0 1 2 3 4। तो बोला हर एक इंटीजर, हर एक हमारा इंटीजर ये होल नंबर भी है। देखिए 0 और पॉजिटिव इंटीजर ये तो होल नंबर में आता है, पर नेगेटिव इंटीजर जो है हमारा ये होल नंबर में नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि हर इंटीजर, जैसे -3 भी एक इंटीजर है, क्या वो होल नंबर है, आंसर है नहीं। तो इसका मतलब ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। फिर नेक्स्ट, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर ना, एवरी रैशनल नंबर जैसे क्या है, जैसे हमें पता है जितने भी होल नंबर्स हैं ना, जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब रैशनल नंबर तो होते हैं। लेकिन यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक रैशनल नंबर लो, जैसे 5/7। तो 5/7 क्या आपका होल नंबर में आता है, होल नंबर क्या होता है, 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। तो 5/7 तो आएगा नहीं, एक डेसिमल नंबर आ जाएगा। सिमिलरली ठीक है, जैसे -2/7 ये भी क्या है, ये भी एक रैशनल नंबर है, बट ये इसके अंदर नहीं आता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, एवरी रैशनल नंबर, क्या हर एक रैशनल नंबर होल नंबर है, आंसर इज फॉल्स। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। तो ये भी हमारा क्या है, फॉल्स। सो ये है मेरा ट्रू, ये है मेरा फॉल्स, और ये भी हमारा है फॉल्स।